रज्जब भट्ट को माफ कर दिया गया है। आप कौन होते हैं माफ करने वाले? माफ करने वाली अल्लाह की जात है, मैं या आप नहीं। सजा हमने नहीं देनी, अगर किसी को सजा देनी है तो अल्लाह ने देनी है। प्यारे नबी के बारे में तो बस कोई पहली बात तो कोई ऐसी बात करे ही ना। अगर किसी ने कर दी है तो अल्लाह है ऊपर। अगर हम लोग कोई छोटी मोटी गलती करते हैं तो हमें कोई सजा मिलती तो हम कहते हैं हाँ हमसे गलती हुई तो अल्लाह ने हमें सजा दे दी। नबी के बारे में बात करना, अगर तहीने रसालत करना, अगर उसने की है तो उसकी सजा उसको अल्लाह दे, आप बंदे नहीं दे सकते। एक माँ का एक ही बच्चा है, मेरा भी एक बच्चा है, तो अल्लाह के वास्ते उस माँ के वास्ते प्लीज छोड़ दे उसकी जान, माफ कर दे उसको। तो मेरे सब व्यूवर्स के कहने पर रज्जब पर रिव्यू दें, तो इसमें मैं शॉर्ट सा रिव्यू दे रही हूँ, आप लोग आगे चल के सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या मेरी बात सही है या गलत है, किसको अच्छा लगा किसको बुरा लगा, तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। मेरे व्यूवर चाहते हैं कि मैं इस पे बात करूं तो आए देखें सुने मैं क्या कहती हूँ। कमाल कर दियो जी तुसी सारे हैं, अगर आप सब ये चाहते हैं आ जाओ फिर। लो जी आज फिर हो जा दो हाथ ਤੁਹਾਡੀ मर्जी के मुताबिक, जिस जिसको चाहिए और शौक है तो आओ फिर देख लो, दिखा देने ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ। मेरी कुछ बहनों की ख्वाहिश पर मेरी कुछ बहनें चाहती हैं तो उनके लिए आज ये व्लॉग उनके नाम हो गया। आप सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, आप सब ने हमारे घर की और हमारी सेटिंग की इतनी तारीफ की, लव यू हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप सब इतना प्यार करते हो। और फिर भी कुछ मेरी बहनों के इसरार पर, उनके कहने पर आज देखो जी ये सब वही करता है और उसी को ख्वाहिश होती है जिसको जिस किसी के साथ प्यार होता है। वो चाहता है कि मैं उसकी हर चीज देखूं, मैं उसका पूरा घर देखूं, कपड़े देखूं, जूते देखूं, चीजें देखूं। तो ये लवर ही ऐसी चीजें करते हैं। मेरी बहनें जो मुझसे प्यार करती हैं, मुझसे लव करती हैं, मुझे देखना चाहती हैं। काफी अर्से से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी तो मुझे मैसेज कर करके, मुझे क्या कह के फोर्स कर करके कि बेबो जी वापस आए, बेबो जी वापस आए। बेशक छोटा सा व्लॉग डालें, 1 मिनट का डालें जरूर। 1 मिनट से तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती, तो फिर मैं क्यों ना पूरा व्लॉग डालना। तो जो हमारे चैनल पे न्यू है और जो न्यू आए हैं मैं उनका वेलकम करती हूँ, और जो न्यू आ रहे हैं वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को ऑल पे करते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो आज की सुबह का आगाज हो चुका है, सहरी के टाइम में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी जो है सहरी का टाइम हो रहा है हमारे पास, जल्दी जल्दी पराठे शराठे बनाएंगे, अंडे शंडे बनाएंगे। और अंडे ज्यादा खान अदरक भी सुक्या सड़े पिया है, तो हम 2 अंडे बनाने ने, 2 पुथियां पा दे, गर्मी फिर बहुत ही हो जाएगा, रख दे। अच्छा 2 जब थोम के डाल दो जी, अदरक डाल दो। हरी मिर्च भी हैगी फ्रिज के नहीं हैगी, खत्म हो गया। चलो जी हरी मिर्चा खत्म हो गया, उनका टाइम मिलने भी नहीं, कोई नहीं हैगी। चलो आ जा खैर। अच्छा इन्हों जल्दी जल्दी बना ला, चाचा बना जाके तो उन्हीं दिन आ जाती अंडा फिर बनाएगी। बाकी सवाल खान मेरे को लेके मैं खुद पा के देंगी मिर्च मसाला, क्योंकि इनको आइडिया नहीं है 2 अंडों के अंदर कितना को मिर्च मसाला पाना था, इस वजह तो मैं खुद पा के देंगी। तो अभी सहरी हो रही है जी, और मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं अंडा खाऊं। हाँ ये मेरा तो बीपी आई चढ़ की करा। वैसे मुसलसल नहीं है, किसी टाइम हो जाता जो मैं सारे तंग कर देना तो थोड़ा सा बोलूं या बस गुस्सा गुस्सा करूं फिर हो जाता है। वैसे अभी इस टाइम ठीक है, पूरी रात ठीक था, मैं सही सुकून से सोई रही हूँ और मैं सोई ही उठी हूँ। पहले मेरी रूटीन चाहिए थी, हम सहरी करने के बाद सोते थे, तो अभी जो है आज मैं सो गई हुई थी, ठीक है। चले खैर जो भी था, अभी हम जो है ना सहरी से लेके अफ्तारी तक चलेंगे और पूरा दिन देखते थे क्या करते हैं। आज मैंने बाजार भी जाना है, आज मैंने टेलर से अपने कपड़े भी मंगवाने हैं, कपड़े मेरे स्टिच हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँ कि मेरे पास कौन कौन से ड्रेस हैं और इनमें से कौन सा मेकअप पहनूँ, ईद वाले दिन में कौन सा पहनूँ, ईद नमाज के टाइम में कौन सा ड्रेस पहनूँ। तो अगर तो आज मैंने टेलर से मंगा लिए इसी व्लॉग में, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये ना आए तो अगले शेयर कर दे, आने तो आई उसने कंप्लीट कर दी हमें। तो एक चीज दसा, सिलाई बहुत ज्यादा बन गई जी, ठीक है। सिलाई 5 सूटों की उसने कहा है, 1 डबल है सूट, उसके नीचे शमीज लगी है, उसका मैं 4000 लूंगा, और एक है उसके ऊपर लेस वगैरह कलर के ऊपर होगी, उसका मैं 3000 लूंगा, 7000 हो गया। एक सूट है उसके घेरे पे और बाजू पर लेस लगी है, उसका भी उसने कहा मैं 3000 लूंगा। 9 3 सूटा हो गया। एक और तो मेरे हाल बाजू वगैरह तो लैस लगी, कहता भी मैं 3 लागा। मैं कहा भाई हद होगी, तू सारे 3 ही रट ला ली। अगर शमीज लगाई है वो कमीज के साथ अटैच की है तो वो तो साथ एक ही सिलाई यहाँ पे लगी और एक ही सिलाई साइड पे लगी, कोई एक्स्ट्रा सिलाइयाँ नहीं है। लहदा से शमीज नहीं सिलाई की, उसके अंदर स्टिच की। चलो
थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करने में, ये वो करने कराने में होता है, मुझे भी पता है, मैं खुद भी टेलरिंग का काम जानती हूँ। तो मैंने कहा चलो आप 3 कर लो, अगर आपने एक बाजू पे या दामन के ऊपर पैच लगा दिया है तो उसका 2 कर लो। उसने कहा ना 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 अभी तो मैं इतने ही लूंगा। मैंने कहा चलो भाई ठीक है मंगाते हैं। फिर उसने रात को मुझे बोला था कि अपने कपड़े आपके जो ना रेडी हैं। मैं कहा 20,000 रुपया पहले कपड़े भी सिलाई वास्ते इकट्ठे करिए, इन्ने तो कपड़े नहीं ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ मेरा ख्याल 30-35 ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 20-25 ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਜੋ, मतलब ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ कि सब कुछ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। और हर बंदे ने खाना भी, सब बंदे की ये तो मजबूरी है, खाना खाए बगैर तो इंसान रह ही नहीं सकता। और हर चीज महंगी है, चीनी, घी, आटा, नमक, दालें, सब्जियां, फ्रूट, सब कुछ। कोई एक चीज नहीं कि बंदा कहता है चलो जी आटा महंगा तो चावल पका लेने, चावल भी महंगे, हर चीज महंगी है। मैं कहती हूँ जो बेचारे गरीब है, जो मजदूरी करते हैं, 1,000 रुपया 1,500 रुपया उनका कैसे गुजारा होता होगा, कैसे वो गुजारा करते होंगे। कभी कभी मुझे कोई कमेंट्स आते हैं कि आपका भाई लहदा क्यों नहीं रहता, इसको घर से निकाल दो या अपनी सेटिंग करे, ये करे वो करे। ना ना ऐसे ना किया करें। अगर आपका कोई बहन भाई माड़ा है या वो थोड़ा कम कमाता है, उसके बजट में वो रेंट का घर नहीं ले सकता, वो इतने खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता, और आपके पास है तो आप उसको रख लो अपने साथ। आपके पास जगह है तो आप उसको रख लो, आपके पास खाने पीने को है तो आप उसको दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे अल्लाह ताला इन्हीं के नसीब का दे रहा है, मैं तो ये चीज मानती हूँ। तो हो सकता है मुझे अल्लाह ताला इनके नसीब का दे रहा है। मेरे बहन भाइयों का भाई का क्या है, वो बाइकें चलाने जाता है, उसे क्या कमाता है, सवारी मिली है नहीं मिली है। अगर कोई सवारी मिल गई है, थोड़ा जा किसी ने थोते जाना 100-150 रुपया, थोड़ा जा आगे जाना है 200 रुपया, थोड़ा जो और आगे जाना 250 रुपया, उसमें से पेट्रोल भी डलना है, सारी रात उसने चलानी भी है। और अभी तो रमजान में काम भी कोई नहीं, कभी 500-600 लेके आएगा, कभी 700-800 लेके आता है, कभी 1000 लेके आता है। तो इतने पैसों से अगर बंदा आप डेली की एवरेज 1000 रुपया भी लगा लो, और 30,000 रुपये महीने, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। अगर वो 30,000 रुपये महीना ला रहा है तो 30,000 में तो गुजारा, घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से चलते हैं। और वो लोगों के चलते हैं जो सारी फैमिली, जितने भी घर के मेंबर हैं, वो सारे बेचारे काम कर रहे हैं, उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, माँ बाप भी काम कर रहे हैं। मतलब हर बंदा जो नाज खाता है वो सब काम पे लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे कामों पर लगे हुए हैं कि ताकि उनके घर का पूरा हो जाए। ठीक है, तो मैं भाई को बोलूँ लहदा घर ले जाके, अगर वो नॉर्मल सा एक रूम भी लेता है तो 10,000 से कम नहीं मिलना। ठीक है, और उसके बाद उसके बिल इतने महंगे हैं कि पूछो ही ना। अभी गर्मी शुरू हो जानी है, हर बंदा बिल से तंग आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल एक रूम का भी वो लेगा ना, तो पंखा चलाता है, लाइट चलाता है, कोई भी छोटा मोटा करता है, तो 10-15,000 से काम वो भी नहीं होना। और 30,000 गया उठे ही, बच्चा कहाँ से करेगा, अपने बच्चे कहाँ से पालेगा, ये सब कुछ कहाँ से करेगा। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ऊपर वाला पोर्शन एक रूम उसके पास है, सारी रात वो बाइक पे होता है, थोड़ा देर सुबह आके वो सो जाता है, फिर वो निकल जाता है। बच्चे हैं वो सब मिलजुल के कभी ऊपर सो जाते हैं बाप के पास, कभी नीचे हमारे पास सो जाते हैं। खाना पीना हमारा सब एक साथ है। ठीक है, वो अपना जो 1,500 लेके आता है, मैं उसको कहती हूँ भाई अपने बच्चों पे लगा दो, छोटी मोटी इनकी चीज लेनी है या तुम्हारा अपना कोई एक्स्ट्रा खर्चा है, कुछ 100 बंदे खर्चे होते हैं तो वो तुम कर लो। ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। अगर वो आता है कोई फ्रूट ले आता है 1,500 का, वो देखा था फिनिश हो जाते हैं, तो वो भी हम सब मिल के खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक सबको ऐसे ही सब में इत्तेफाक बना के रखे, सबके बहन भाइयों में, और अल्लाह पाक हम सबको देने वालों में से बनाए, ना के लेने वालों में से, ना कि किसी को दुरकार देना दरवाजे पे आए। हमारे दरवाजे पर भी कोई आ जाता है ना खैर मांगने वाला, मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ भी, आपके पास रोटी सालन है उसको दे दो, अभी अफ्तारी है, कुछ चीजें बच जाती हैं, सारा कुछ खाया नहीं जाता, वो बिठा के उसको दे दो, साफ पड़ी होती है वो भी खा लेंगे, क्या पता उसने कभी खाई कि नहीं खाई, तो उसको दो। आपके पास भी आता दो, कभी किसी को आटा डाल देते हैं, कभी किसी को चावल डाल देते हैं, कभी किसी को 10-20 100 जो गुंजाइश हो वो देते हैं। अब ये चीजें दिखाने की नहीं होती, क्या है मंगन वाला आ गया मैंने 10 रुपये देते जाए, मैं 1000 रुपया देता है, ये क्या है। कभी हो जाता है हमने कैमरा उठाया हो और बाहर कहीं हो, बाजारों गलियों में, लोग मार्केटों में भी होते हैं, तो वहां पे अगर कुछ अचानक आ गया तो कैमरे में आ गया तो आगे, वरना ये चीजें मैं कैमरे में लेके आती। ठीक है, इन चीजों से मैं बहुत ज्यादा वो करती हूँ, पर्दा में कहती नहीं, आपने जो दिया सो किया, वो आप जानो और आपका अल्लाह जाने, क्योंकि अल्लाह की राह पे दे रहे हो। ठीक है, तो अगर घर में कोई फैमिली मेंबर रहता है तो वो अल्लाह की राह पे नहीं होता, लेकिन उसका अजर जो है अल्लाह आपको देता है, वो आपका साफ फैमिली मेंबर होता है, सब खाते पीते। मेरे जितने भी घर में तुम ही है, उसकी मामा है, बीनूरी है, खान है, सारे मेरे साथ खाते पीते। क्यों जी ऐसा ही है, हूँ हाँ बोल दो, थोड़ा सा बोलने से कुछ नहीं होता, हाँ या ना। जो मैं खाती हूँ वो ये खाने पर उड़ांडे दो ही, जो मैं कली ने खाने। ठीक है, तो चलो ना आप नाश्ता नुश्ता रेडी करो, पराठे शराठे रेडी करो,
सहरी बनाओ, ठीक है। जिसने रोज़ा रखना है वो रोज़ा रखो, जिन्हें नहीं रखना हो वैसे ही खा लो। साथ खाना सहरी इफ्तारी सवाब मिलता है। तो इंशाल्लाह मैं अभी रखने वाली हूँ, तो चलो फिर स्टार्ट कर लें। तो यहाँ पर जी मैंने अपने पास मंगवा के अंडे के अंदर सब कुछ अपनी मर्जी से डलवा दिया और स्टार्ट कर दिया। अभी खान वीडियो बना रहा है। खान कह रहा है मैंने नहीं पता चलना, मैंने नहीं पता चलना। नहीं सुम्मी दी मामा तू जाके वीडियो बना, मैं रोटी पलट लेना। मैं कहनी खान तू इधर आ, मैं तेन वल सिखावा। खान है जी तो आस्ता आस्ता वल सीख जाएगा, फिर तू कैमरा मैन ही मेरी करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, कर लेगा, आ जाएगा। ओ मेरा बेटा भी उठ गया, उधर जरा हमारी कैमरा मेरे बेटे थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो जी इधर आ जाओ। ते ए आ गया जी मेरा जेड़ा मैं अंडा बनवाया सी, नाल में थोड़ा जिहा चार ले लिया। ते ए आ गया जी पराठा। पराठा माशाल्लाह देसी घ्यो दा। क्यों खान? हाँ जी, सही बना रहे हैं। वाल आ गया बनाना, इधर नु गया फिर इधर नु आया। आप सब ने बताना है कि अभी ये जो क्लिप खान ने वीडियो का बनाया है सही बना है कि नहीं। खान खलोया जरा, मैं बिस्मिल्लाह करा है। पहला नवाला देसी घ्यो वाली पराठे दा हैगा है मेरे व्यूअर्स दा। ते वल वाला पराठा ते नाल होवे चार देसी अंडे। बिस्मिल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਆ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। चलो जी सारी कर लिया। बच्चे बच्चे सारे उठे बाहर पका रहे हैं तो खा रहे हैं, मैं तो खा रही हूँ। मिलने फिर इंशाल्लाह काम। तो यहाँ पर आ गई है जी दही। दही मैं भी थोड़ी खा लगी। पप्पू भी उठ गया। हाँ जी रोज़ा रखने लिए रेडी है। पप्पू अभी उठा, मैं जल्दी सारी कर लेती हूँ, तो दही मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ। यहाँ पर जी हो चुकी है गुड मॉर्निंग। ये किधर जा रहा है? मेरा दुम्बा इधर आए, उसको सोया रहने तो उसको बाद में उठा लेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो कल हमने मिरर किया था सेट यहाँ पर, और ये कलमा लगाया था, और अभी ये फुल लुक कहाँ से नजर आएगी। चलो जी थोड़ी जी मैं ना वहाँ ही नहीं है। देखो अभी अच्छा दिख रहा है काफ़ी। सबके कमेंट्स आए, आप सब ने बहुत तारीफें की, आप सबको हमारी सेटिंग पसंद आई, आप सबको बहुत अच्छा लगा। आई लव यू, थैंक यू सो मच। मैं और जीम उठे हुए हैं, सुमी की मामा भी उठी हुई है, अम्मी ऊपर है, बच्चे सारे ऊपर हैं, नीचे सारे घर की साफ सफाई सब कुछ हो गया है। तो सारे कहते किचन वहाओ किचन वहाओ। तो किचन साड़ा ए जे ए वेखियो जरा हुण किचन दी हाल। ए सारा सामान नया डब्बों में पैक पड़ा हुआ, ठीक है। फ्रिज हमने किचन के अंदर रखी हुई है। इधर ये डब्बे शब्बे है, टोकरी नवी उत्ते चढ़ाई पे। ये देखो प्याज टमाटर वाली टोकरी, आटे वाली बाल्टी, ये पता नहीं किस चीज़ वाली वो सिलेंडर है। जब गैस वगैरह ना हो तो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रिज भी ऐसी साफ कर ली। ये देखें कल मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा हर चीज़ निकाल दी। मैंने कभी नए सोते सामान ला के रखने, अंदर ज़रा लाइट कम है तो इसलिए ऊपर वाला खाना मैंने साफ नहीं करवाया था, काफ़ी बेहतर था। मैंने कहा इसको छोड़ दो, मैं खुद इसको करूँगी बाद में। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ये किचन है, इसकी अलमारियाँ वगैरह पुरानी थी, ख़राब हो चुकी हैं। और अब जो है उस तरफ जाओ, उस तरफ इतो तो शीशे च नज़र आ सो। अलमारियाँ वगैरह इसकी ख़राब हो चुकी हैं, और हमने बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान जो इसके अंदर रखा हुआ है, समझ लें कि ये हमारा एक तरफ स्टोर रूम बना हुआ है। ऊपर वाला किचन भी हमारा फुल नए सामान से, वो तो टोटली नए सामान के साथ बना हुआ है। और बाहर का कुछ मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आए मेरी मुर्गी क्या करे। वहाँ पे हमारी पुरानी फटी बाइक पड़ी हुई है, यहाँ पर हम कपड़े धो के इस तार के ऊपर सूखने डाल देते हैं। ये पानी की बाल्टियाँ भरी पड़ी हैं, कूलर पानी का भरा पड़ा है। ये मेरी मुर्गियों के खुडे हैं दो, एक ऊपर एक नीचे। ये इनका बिस्तरा है, रात को ऊपर डालते हैं। पानी की बोतलें भर के रखी हैं कि अगर कभी पानी ना हो, बाई टूबल वगैरह ख़राब हो जाए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किधर चला गया मुर्गा? अच्छा ये जो अलमारी है ना, ये अंदर थी तो पुरानी खत्म हो गई थी। मैंने निकाल के इसको यहाँ पे बाहर रख दिया। मैंने कहा छोटी मोटी कुछ चीज़ें, कोई बर्तन शर्तन इसके अंदर, यहाँ पे ये देखो वो पीछे पड़ी हुई है, रखे जाते हैं कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर सिमट जाती। लो जी मुर्गा भी आ गया। हाँ किधर चलना है? बाहर चलना है। ये मुर्गा मेरा कितने में उते मुर्गा मेरा ऊपर है जी, माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, बड़ा हुआ वाइट वाइट ना। थले आ गया तो भी तुम खा देगी। तो बस कुछ इस तरह सारे लोग कैसे फुल टूवर कुछ मेरे पहना के मेरे व्हाट्सएप कहने फुल टूवर करता, फुल टूवर है ये गराज है। उस तो बाद किचन तो नवाजता उधर जवाब ए बेड तो नवा देता इतने रखा, ठीक है। ये देखो पहले बेड इस तरफ था, पप्पू उठ गया। जिम रोज़ा पक्का कर रहा है जिम का रोज़ा पक्का कर रहा है। ये दीवारें ख़राब है, इसका ईद के बाद हम कोई ना कोई हल निकालने वाले हैं। ये टेबल यहाँ पे आ गया। एक रूम पीछे है हमारा,
कुछ नहीं, उसके अंदर भी फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका भी करवा देती हूँ। ये देखें, एक अलमारी है, यहाँ पर इसके ऊपर कोई बिस्तर वगैरह बांध के रखे हुए हैं। छोटी जगह है, यहाँ पर एक बेड है, कोई भी सो जाता है। एक सोफ़ा है, इसको उधर आगे की तरफ घुसा के रखा हुआ। इधर हमारे मैट्रेस है, रात को कोई बाइक डालने हो तो। ये एक लोहे का बेड है, इसके ऊपर बिस्तर वगैरह भी ढाँप कर रखे हुए हैं। एक सीट यहाँ पर पड़ी हुई है। तो लो जी, ये पूरा टूबर हो गया थे। हेलो, ऊपर भी यही कुछ बना हुआ है। सुम्मा से ज़्यादा ऊपर से नीचे आ रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, बस यही कुछ है। तो अभी जो है ना काम शाम हमारे काफ़ी सारे हो चुके हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है। मैं तो उठती हूँ दोपहर के टाइम। कर दो दरवाज़ा वो बंद, क्या करने लगे? अच्छा जाओ ले जाओ। तो मैं तो दोपहर के टाइम उठी, उठ के ज़रा फ्रेश हुई, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ये सारे हंड रोटी कर रहे थे। क्या? वो अपनी मम्मा से पूछो, मुझे नहीं पता, उससे पूछो। तो अभी उठ गए हैं, अब बस थोड़ी देर के बाद अफ्तारी की तैयारियां हो जाएंगी। अफ्तारी होने वाली है तो फुल टूवर तो मैं जल्दी मिनटा कराए थे। गराज गई, किचन गई, हाल वो कमरा सारा कुछ हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलने हैं फिर। लो जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इधर रोज़ा भी कंप्लीट हो गया, मीट थोड़ा भी कंप्लीट हो गया। अच्छा गुजरा, मेरा तो आज बहुत अच्छा गुजरा। सैरी की, उस सुबह सो गई, उठी, नमाज पढ़ी, फिर तो छोटा जिहा टूवर दिता। उम्मीद पसंद आएगा, क्योंकि थोड़ा जो धुंधली जी वीडियो आई है। पीछे रूम च भी कोई ज़्यादा लाइट नहीं सी और बाहर भी इन्नी ज़्यादा लाइट नहीं सी। किचन च भी छोटी लाइट ही लगी है, जरूरत के मुताबिक। इतने तो चंगी वड्डी सारी लाइट लाई हो वो लाइट लाई है ते काफ़ी ज़्यादा इतने रोशनी होती तो वीडियो अच्छी निकल आती। और घर का काम शाम करावांगे, फिर जरा अच्छी सी लाइटिंग करांगे, ताकि हर तरफ जिधर कैमरा लेके जाइए उधर लाइटिंग ही लाइटिंग हो। आगे आओ जी थोड़े जे। तो ये अभी मेरे पास फ्रूट चाट है, ठीक है। बच्चों को मैंने सबको डाल दी है, और अब जो है ना मैंने कहा तुसी खाओ तो उत्ते जाओ, क्योंकि सिर च हल्की हल्की जी दर्द हो रही थी। 3.5 के रोजे ने, फटाफट मैं सारे वास्ते इतने डाल लेनी है। अच्छा, साड़ी फैमिली मैं भी असी सारे ना समोसे पकौड़े कोई पसंद नहीं करता, ज़्यादा ये फ्रूट वगैरह मतलब ठंडिया चीज़ों के रुझान है सारे का। तो ये डाल लेते हैं जी, इसके साथ करेंगे इफ्तारी अपनी। चलो कोलियाँ भरिया हुई ने, थोड़ी जी बिच होर हुई, किसी ने ऑर्डर नहीं लगा। इतने मैं अपने वास्ते खजूर रख इन्हों दी मैंने देती। तो मैं जी बिल्कुल सादा पानी लिया है, मिठा पानी मैं नहीं पी रही, क्योंकि ये भी काफ़ी मिठास है, शक्कर चीनी सारा कुछ पाया होंगे है। फ्रूट भी मिठे होंगे ने, इन्होंने भी काफ़ी शुगर, अंगूर हो गया, केला हो गया, अमरूद ते सेब जो शुगर घट होंगी है। शुगर के मरीजों को अच्छे होंगे ने, खाने चाहिए हैं। तो यह दो चीज़ा असी ऐड की। फिर स्ट्रॉबेरी भी मिठी है, ये नहीं मैंने पता कि स्ट्रॉबेरी खाने थोड़ी शुगर से कोई असर पैदा है कि नहीं पता, इस चीज़ का मैंने नहीं पता, ठीक है। जिस चीज़ का नहीं ना पता वो दसना चाहिए। और काफ़ी चीज़ा ऐसा होंगे ने कि इंसान जिन्ना भी बड़ा हो जाए, कुछ चीज़ा उन्होंने सीखनिया पैंदियां, आहिस्ता आहिस्ता वेख के बंदा सीखता है। लोग कर रहे हैं, कुछ तुसी साढ़े को वेख रहे होगे, सीख रहे हो, तो ऐसे ही होता है। किसी को हर चीज़ को ये माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, ना कोई दीन दुनिया की, कोई इल्म की, कोई पढ़ाई की, कोई रहने बहने की सेंस या घर गृहस्थी की, कुछ भी माँ के पेट से नहीं सीखा जाता, दुनिया में आके ही सीखा जाता है। तो ऐसे ही आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर कुछ रोले भी बने हुए हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स कह रहे हैं कि अपना रिव्यू दो उसके ऊपर, जैसे कि रजब भट्ट के मसले बने हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे रिव्यू से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, रजब भट्ट को या फिर जो उनके खिलाफ है उनको। उसने जो किया, अच्छा किया या बुरा किया है, उसका अल्लाह जानता है और वो जानता है, और हर किसी ने लौटकर अल्लाह की तरफ जाना है, और हर कोई अपना अपना हिसाब खुद देगा। मैंने किसी का हिसाब नहीं देना। बाकी मैं इतना कहूँगी कि एक माँ का इकलौता बेटा है, तो उसकी माँ और उसकी बहन की खातिर उसको माफ़ कर दें। हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले? माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह ही है जो हम सबको माफ़ करेगा। हमने पता नहीं कितनी कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं, हमने बड़े बड़े गलतान किए होंगे, ठीक है। तो अल्लाह ने हमें बख्शना है, अल्लाह ने हमें माफ़ करना है। और हम अपने प्यारे मोहम्मद हज़रत मुस्तफ़ा की जो उम्मत है, उसने फरमाया हमारे नबी ने कि मेरी अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, तो उसकी खातर हम बख्शे जाएंगे, उसके लिए हम बख्शे जाएंगे। तो हम कौन होते हैं किसी को भी कुछ भी कहने वाले? बाकी अगर किसी के मुंह से मेरे प्यारे नबी के लिए कोई बात निकली है तो मैं उसको कहूँगी कि ये गलत चीज़ है, गलत बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं कोई आलम इल्म नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। मुझे नहीं पता मेरी कौन सी बात किसी को अच्छी लगे, कौन सी बुरी लगे। मैं पहले ही कह रही हूँ, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। जो भी 295 का उसका रोला चल रहा है,
कुछ जो वकील हैं वो आके अपनी राय दे रहे हैं, कुछ उलमा भी दे रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ सही कह रहे हैं, तो भाई बेहतर वो जानते हैं, उनसे हट के बेहतर अल्लाह जानता है। आप और मैं, हम सब कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह के बंदे, अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। और अगर किसी ने कुछ ऐसा किया तो अल्लाह ही उसको सजा दे, इबरतनाक सजा अल्लाह ताला खुद देने के लिए बैठा हुआ है। हम कौन है? अगर बैठा हुआ मेरे मुंह से गलत निकल गया तो मैं माजर करती तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं कह रही मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो भाई अल्लाह ताला है हमारे सर के ऊपर माफ़ करने वाला। सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात है, उसके सिवाय और कोई नहीं है, ना किसी को सज़ा देने वाला, ना किसी को माफ़ी देने वाला। यहाँ पर हम दुनिया में कोर्ट कचहरी में जाके सजाएं माफ़ियाँ करवा लेते हैं, लेकिन असल जो है वो अल्लाह के घर में। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। तो देखें, जो लोग उसको सजा दिलाने के पीछे लगे हुए, मैं उनको कहूँगी रमज़ान का महीना है, अल्लाह के आसरे पे छोड़ दो। अगर उसने प्यारे महबूब के बारे में कुछ कहा है, पहली बात तो लोग कह रहे हैं कि कहा नहीं है, अगर उसने कह दिया है तो वो जाने, उसका अल्लाह जाने, उसका अल्लाह उसको सजा दे, उसको जो ठीक है। तो बस यही थी मेरी बात। किसी को अच्छी लगी या बुरी लगी है मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। तो माजरत अगर किसी को बुरी लगी हो, तो अगर किसी को अच्छी लगी हो तो बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलो जी, बस एक आधे मिनट इफ्तारी होने गल्ला करते करते इफ्तारी का टाइम मेरा पूरा हो गया। तो वेखने फजान होंगी तो खोलने रोज़ा तो टाइम बिल्कुल बार खामोशी हो जाती। सुमी के मामा ने कुछ उठा के खोल लिया, मैंने को वीडियो नहीं बनवानी, ये खावे रोज़ा खोले राम सुकून, मेरा भी खोल के मैं भी राम सुकून खानी है। तो व्लॉग्स की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।